एक, सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरती है। रेगिस्तानों को बहुत कम वर्षा के लिए जाना जाता है, और यदि वर्षा दुर्लभ है तो क्या हिमपात और भी दुर्लभ नहीं होगा। खैर, 2018 में असंभव हो गया और सहारा रेगिस्तान सफेद बर्फ की चादर में ढक गया। हालांकि तेज धूप में पिघलने से पहले बर्फ केवल एक दिन तक ही चली। पहली दर्ज की गई बर्फबारी 1979 में हुई थी, एक बर्फीला तूफान जो आधे घंटे तक चला था। हालांकि रात में तापमान गिरकर जमने लगता है, नमी की कमी के कारण किसी भी बर्फ का उत्पादन करना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन कौन जानता है, आप सहारा की अपनी अगली यात्रा पर इसे देखने के लिए काफी भाग्यशाली हो सकते हैं। दुनिया में केवल 2 देश ऐसे हैं जहां कोका कोला मौजूद नहीं है। कोका कोला एक ऐसी चीज है जिसे आप दुनिया में कहीं भी पा सकते हैं, लेकिन ये दोनों देश 1950 से उत्तर कोरिया और 1962 से क्यूबा के लंबे समय तक अमेरिकी व्यापार प्रतिबंधों में रहे हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने अपने गहरे रंग का सोडा बनाया है। वे इसे रयोंगजिन कोला या कोको स्पार्कलिंग कहते हैं। इसमें समान लाल पैकेजिंग और कर्सिव फॉन्ट है, लेकिन क्या इसका स्वाद समान है? 3, सूडान में दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड हैं, मिस्र नहीं। मिस्र और पिरामिड लगभग पर्यायवाची हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूडान में भी पिरामिड हैं? सूडान के एक क्षेत्र नूबिया में 255 पिरामिड हैं। मिस्र में 2 बार संख्या में। मिस्र के 25वें राजवंश पर शासन करने के बाद न्यूबियन फिरौन सूडान भाग गए और कुशाइट साम्राज्य का गठन किया। अपने नए शहर में मिस्र की संस्कृति को शामिल करते हुए न्यूबियन पिरामिड नहीं हैं, जैसा कि मिस्र में व्यापक रूप से दौरा किया गया था। तो संभावना है कि आपके पास सभी पिरामिड होंगे। जेबेल बरकल 4 मुख्य साइटों में से सबसे अधिक फायदेमंद है। वहां के पिरामिड अच्छी तरह से संरक्षित हैं और एक छोटे से पहाड़ के पास खड़े हैं। नील नदी के शानदार नजारों को देखने के लिए सूर्यास्त से ठीक पहले पहाड़ पर चढ़े। 4, कोलंबिया का सबसे चमकीला इंद्रधनुष उसकी नदी में है। आमतौर पर आपको आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, लेकिन कैनो क्रिस्टल, जिसे 5 रंगों की नदी के रूप में भी जाना जाता है, आकाश में किसी भी इंद्रधनुष की तुलना में उज्ज्वल है। कोलंबिया के सरेनिया डिला मकारेना नेशनल नेचुरल पार्क में स्थित यह आश्चर्यजनक नदी के किनारे रहने वाले पौधे मकारेनिया क्लेविजरा के लिए अपनी बहुरंगी सुंदरता का श्रेय देती है। मई से नवंबर के बीच यात्रा करना सबसे अच्छा होता है, जब नदी के खरपतवार पीले, नीले, हरे और लाल रंग में खिलते हैं। इस समय के दौरान वे चमकीले रंग प्राप्त करते हैं क्योंकि पानी उथला होता है, जिससे पौधों तक अधिक धूप पहुंचती है। 5, सहारा रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन हुआ करता था। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल होने के लिए जाना जाता है। हालांकि केवल 6000 साल पहले यह शुष्क भूमि घनी वनस्पतियों और उच्च वर्षा के साथ एक रसीला वर्षावन थी। हालांकि हमने सहारा को पूरी तरह से खिलते हुए नहीं देखा था। आने वाली पीढ़ियां हो सकती हैं। यदि दुनिया अगले 10,000 वर्षों तक जीवित रहती है, तो मौसम के मिजाज में वही निरंतर परिवर्तन सहारा को पूरी तरह से अलग दिख सकता है। 6, माचू पिच्चू एक भूकंपरोधी शहर है। यह प्राचीन इनका शहर पेरू में 2 फॉल्ट लाइन के शीर्ष पर स्थित है। इसका मतलब है कि भूकंप अपेक्षित घटनाएं थीं। तो वे इसके माध्यम से कैसे जीवित रहे? वास्तव में इनकांस ने एशलर मेसनरी नामक एक शानदार इंजीनियरिंग तकनीक बनाई, जहां चट्टानों को मोर्टार के बिना पूरी तरह से एक साथ फिट करने के लिए काटा जाता है। इसने पत्थरों को भूकंप के दौरान अपने मूल स्थान पर वापस जाने से पहले अपने स्थान पर जाने की अनुमति दी। 7, आप रूस से अलास्का बर्फ पर चल सकते हैं। बेरिंग जलसंधि मध्य रूस और अलास्का के बीच स्थित है। जब यह सर्दियों में जम जाता है, तो आप यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 3.8 किलोमीटर सबसे छोटा छोर है। हालांकि सिर्फ इसलिए कि यह संभव है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह कानूनी है या सुरक्षित, क्योंकि समुद्र की हवाएं बेहद ठंडी होती हैं और नीचे की बर्फ खिसक सकती है।
2006 में दो साहसी अलास्का से पैदल ही जमे हुए रास्ते को पार करने के लिए निकले। अप्रवास कानूनों का उल्लंघन करने के लिए रूस में हिरासत में लिए जाने से पहले उन्होंने 15 दिनों में 90 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 8 चीन का केवल एक समय क्षेत्र है। यदि सभी के लिए एक ही समय पर सूर्य उदय और अस्त होता है तो एक ही समय क्षेत्र होना ठीक है। हालांकि जब बीजिंग आधी रात को बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहा है, शिनजियांग में लोग सूर्यास्त देखना शुरू कर रहे हैं, यह देखते हुए कि चीन लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का है, जिसमें 6 टाइम जोन हैं। यह बहुत जंगली है। दिलचस्प बात यह है कि चीन हमेशा बीजिंग के समय पर काम नहीं करता था। बीजिंग मानक समय केवल 1949 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय एकता के नाम पर अध्यक्ष माओ त्से तुंग का एक निर्णय। इससे पहले 1912 में 5 मान्यता प्राप्त समय क्षेत्र थे जो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 से 8.5 घंटे पहले थे। सौभाग्य से एक टाइम जोन के आसपास काम करना चीनियों के लिए थोड़ी असुविधा है। हालांकि चीन के माध्यम से बैकपैक करने की योजना बना रहे यात्रियों को थोड़ा भ्रमित होने के लिए अपने बॉडी क्लॉक की तैयारी करनी चाहिए। 9 सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज बोलता है, यह दुनिया के बारे में नए तथ्यों में से एक है। जून 2020 में सैन फ्रांसिस्को के प्रिय गोल्डन गेट ब्रिज ने बाइक पथ पर रेलिंग में किए गए कुछ संशोधनों के बारे में बोलना शुरू किया। अक्षरशः सैन फ्रांसिस्को के लोगों ने कई किलोमीटर दूर से भयानक आवाजें सुनने की सूचना दी। 11 ताइनान में एक वास्तविक जीवन का स्पिरिटेड अवे बाथ हाउस मौजूद है। जिउफेन, ताइवान लोकप्रिय रूप से पहाड़ी गांव के रूप में जाना जाता है, जिसने मियाजाकी के स्पिरिटेड अवे को प्रेरित किया। हालांकि दक्षिण में ताइनान में प्रसिद्ध बाथ हाउस की वास्तविक जीवन प्रतिकृति है। ब्रीजी वैली आर्ट विलेज में स्थित ब्रीजी विलेज गेस्ट हाउस है। यह प्रतिष्ठित बाथ हाउस से काफी मिलता जुलता है, विशेष रूप से युबाबा के सामने आपका अभिवादन करने के साथ। उसे नाराज न करें या वह आपको एक सुअर में बदल देगी। यदि आप एक बड़े मियाजाकी प्रशंसक हैं, तो दोनों स्थानों को अपने अगले ताइवान साहसिक कार्य में जोड़े। 12 थाईलैंड में अपने बंदरों की सराहना करने के लिए एक त्योहार है। नवंबर के हर आखिरी रविवार को लोकबुरी में यह त्योहार मंकी बफे फेस्टिवल में बंदरों का उत्सव मनाता है। संस्कृत लोक कथाओं के अनुसार एक वीर बंदर ने राजकुमार राम को 10 सिर वाले राक्षस के चंगुल से अपनी होने वाली दुल्हन को बचाने में मदद की। निवासी बंदर फरापरैंग सैम योट मंदिर के 4000 किलोग्राम फलों, सब्जियों और थाई मिठाइयों का इलाज किया जाता है। क्या फैला? स्थानीय लोग भी बंदरों के रूप में तैयार होते हैं और अपने सम्मानित मेहमानों के लिए प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे उनके शाही दावत को खाते हैं। यह घटना जनता के लिए खुली है, लेकिन आगंतुकों को चेतावनी दी जाती है। बंदर आक्रामक हो सकते हैं और जो कुछ भी हाथ लगेगा उसे चुरा लेंगे। 13 इथियोपिया में आप हमेशा 7 साल पीछे रहते हैं। यहाँ दुनिया के बारे में सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक है। जब हमने 2020 का स्वागत किया, इथियोपिया 2012 में केवल 4 महीने था। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह हम में से अधिकांश चालू हैं। इथियोपियाई कैलेंडर मसीह के जन्म को शुरुआती बिंदु के रूप में चिह्नित करता है। हालांकि मसीह की घोषणा की वैकल्पिक गणना के बाद इथियोपियाई कैलेंडर 7 से 8 साल पीछे है। सौभाग्य से जब वे वहां होते हैं तो यात्री अंतर से प्रभावित नहीं होते हैं। आधुनिक समय का इथियोपिया ग्रेगोरियन कैलेंडर को समझता है और दोनों कैलेंडरों का परस्पर उपयोग करता है। लेकिन अगर आप प्रतिपूर्ति के लिए रसीदें रख रहे हैं, तो छपी हुई तारीख से ऐसा लग सकता है कि आपकी यात्रा वर्षों पहले हुई थी। हालांकि चिंता करने की कोई बात नहीं। 14.89 मिलियन वार्षिक पर्यटकों के साथ फ्रांस सबसे अधिक देखा जाने वाला देश है। सिंगापुर के लोकप्रिय यात्रा स्थलों के आधार पर मुझे लगता है कि या तो जापान या थाईलैंड सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला देश होगा। आश्चर्यजनक रूप से कोविड-19 द्वारा यात्रा को पीछे ले जाने से पहले फ्रांस दुनिया का सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला देश था। प्यार के शहर की खोज के अलावा
कई यात्री इटली और स्पेन के रास्ते में भी इससे गुजरते हैं। 15 थाईलैंड के ये चमगादड़ दुनिया के सबसे नन्हे स्तनधारी हैं। यह शायद दुनिया के सबसे प्यारे तथ्यों की सूची में होना चाहिए। साई योक नेशनल पार्क की चूना पत्थर की गुफाओं में दुनिया के सबसे छोटे चमगादड़ और स्तनधारी हैं। चमगादड़ का सूप चुटकुले एक तरफ, क्या वे आराध्य नहीं हैं? विवरण और भी अधिक आकर्षक हो जाते हैं। वे 33 मिमी तक बढ़ते हैं और केवल 2 ग्राम वजन करते हैं। यह सिंगापुर के 50 सेंट के सिक्के से केवल 1 कदम बड़ा है। 16 स्वीडन में आप मैक्स को स्की पर ऑर्डर कर सकते हैं। स्वीडन में आपको ड्राइव थ्रू से ऑर्डर करने के लिए कार की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको स्की की एक जोड़ी की आवश्यकता होगी। हर किसी को मैकडी मंची मिलती है, विशेष रूप से नकारात्मक डिग्री में आपके पैरों पर बोर्ड के साथ। यही कारण है कि स्वीडन ने 1996 से स्कीयरों को मैकस्की के साथ आशीर्वाद दिया है। दुनिया में एकमात्र स्की थ्रू मैकडॉनल्ड्स। ढलानों पर एक कठिन दिन के बाद आपको सोने की डब्बे से ज्यादा कुछ भी गर्म नहीं करता है।